देखिए आज हम लोग कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे, 7.2 देखेंगे और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं, इसमें भी कुछ नया नहीं है, ये ना समझ लेना इसमें कुछ नया है, कुछ और तरीका है, कुछ नहीं। तो इससे पहले देखिए एक कह रहा है जो इसमें लिखा हुआ है, एक प्रमेय 7.2 दी हुई, कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। ये बोल रहा है कि अगर जो कोई त्रिभुज है, क्या है कोई, ये प्रमेय 7.2 है, अगर इस त्रिभुज की ये भुजाएं क्या हो, सेम हो, समान हो, तो इसके सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, दिखाया गया इसमें। और उसके बाद जो है एक्सरसाइज, इसमें जो प्रमेय है वो 7 कौन सी है, 3, कह रहा किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर जो ये भुजाएं दोनों आपस में बराबर कह रहा है तो इनके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और फिर ये कह रहा है कि अगर जो दो कोण सामने वाले बराबर हों, अगर आमने सामने के दो कोण क्या हो जाए, आपस में कोण बराबर हो जाए, तो उसके आमने सामने की साइड क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये तुमको इसमें एक प्रमेय होती थी। बोले ये बात समझ नहीं समझ में आई, केवल इतनी बात बढ़ गई है, इसको हम यूज किया करेंगे। जो कहीं ऐसा दिया होगा कि अगर दो कोण इक्वल दिए होंगे तो हम कहेंगे उनकी भुजाएं बराबर फिर हैं, अगर दो भुजाएं बराबर दी होंगी तो हम कहेंगे कोण बराबर है। बाकी सर्वांग समता तो आपको वैसे ही प्रूफ करनी है, उसमें कोई नया नहीं आएगा। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए क्या बोल रहा है हमसे, एक समकोण नहीं, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, देखिए इसका फिगर बना हुआ है, फिगर बना लेते हैं पहले और आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरीके से गिवन है हमको AB और क्या C, त्रिभुज दिया है ABC, जिसमें AB बराबर AC, जिसमें कह रहा है AB जो है वो AC के क्या है, बोल रहा है बराबर, इसमें बोल दिया पहले ही, ये बोल दिया AB बराबर AC है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रछेद करते हैं। और देखिए इसमें, अच्छा ये तो फिगर जो बना हुआ है वो इसका है ही नहीं, वो तो फिर इसमें कोई फिगर नहीं बना हुआ है, ये तो आपने आप ही बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC ले लिया, फिर ये कह रहा है कि कोण B, इस कोण, ये कोण B और कोण C के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब आधे आधे बांटने वाले, जितना ये कोण होगा उतना क्या होगा, ये होगा। और इसका भी समद्विभाजक बोल रहा है, इसका भी समद्विभाजक बोल रहा है, ये दोनों बोल रहा है कहां मिल रहे हैं, बिंदु O पर कह रहा मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, बिंदु O पर मिल रहे हैं, कह रहा बिंदु O पर मिल रहे हैं। इस तरीके से हमसे बोल रहा है, ये और ये आधे आधे बट जाएंगे, जितना ये होगा उतना क्या होगा, ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि ये जो लाइन हमने खींचा है OB और फिर OC, ये इस कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करते हैं, आधा आधा क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ये हमसे बोल रहा है A और O को जोड़िए, कह रहे हैं A और O को जोड़िए, यानी इनको भी मिलाया गया है इस तरीके से, A और O को भी क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। जोड़िए और दर्शाइए कि OB बराबर OC और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। क्या बात है प्रूव करनी, क्या हमको गिवन है, जरा ये देखिए। देखिए दिया है, क्या हमको यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको दिया है कि त्रिभुज ABC में AB जो है वो आपका AC के क्या है, बराबर है। एक तो ये दिया हुआ है हमको, दिया है ना। अच्छा, और कह रहा है कि जो कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं, मतलब जितना ये कोण होगा उतने क्या होगा, ये होगा, जितना कोण ये होगा उतने कोण ये होगा, ये तो कह रहा है। ठीक, और हमसे प्रूफ करने को क्या बोल रहा है, ये सिद्ध करने क्या बोल रहा है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि नंबर 1 में कि OB जो है, OB वो OC के क्या है, बराबर है। सेकंड में हमको ये प्रूफ करना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करती है।
भाजित करती, समद्विभाजित करती है या समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। देखिए ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे उपपत्ति में। पहले के प्रूफमेंट के लिए आपको बताते हैं हम क्या करेंगे। अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो फिर ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण भी फिर क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। फिर उनको हम कर देंगे आधा, आधा कर देंगे तो फिर आप चाहे ये लिखो, अगर ये पूरा कोण बराबर है तो वो आधा आधा भी तो बराबर होगा। अगर हम कह दें 4 बराबर किसके हैं? 4 के, तो इसको कर दो फिर आधा और इसको भी कर दो फिर आधा, हाफ कर दो, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तब भी तो ये आपस में क्या रहेंगे? बराबर ही रहेंगे। आप और इनका आधा कर दो, ऐसे कर दो, तब ये कितने आएंगे? तब भी ये 1 बराबर 1 आएगा। नहीं बात समझ में आई? तो अगर ये पूरे कोण बराबर होंगे, उनका आधा कर देंगे तो आधे आधे भी आपस में बराबर होंगे। बराबर होंगे नहीं होंगे? और समद्विभाजित तो कर ही रहा था। देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी बराबर कितना हमको गिवन है? AC। ये जो AB है ये AC के क्या है? बराबर है। AB बराबर क्या है? AC। इसलिए कोण ABC बराबर होगा कोण किसके? ACB के। कोण ABC मीन्स ये पूरा कोण ACB मीन्स इस पूरे कोण के क्या होगा? बराबर होगा। होगा, ये लिख दिया। और ये बात चूंकि आप जानते हैं कि अगर बराबर है तो ये बराबर होगा ना, ये भी फर्क में पढ़े। अब आप कर दीजिए कोण ABC का क्या कर दीजिए? आधा। इधर भी कोण ACB का क्या कर दीजिए? आधा। सही है? सही है? यस सर। कोण ABC का आधा कर दिया, कोण ACB का आधा कर दिया, इधर ABC का आधा कर दिया, और आधा आधा इधर बट गया। आप चाहे इसको लिख दें और चाहे आप इसको लिख दें हाफ में, चाहे आप इसको लिख दें हाफ में, चाहे आप इसको हाफ में लिख दें। हमको ये प्रूफ करना है कि OB, हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है इसमें कि OB जो है वो OC के क्या है? बराबर है। अगर ये इतना कोण, ये कोण इसके कोण पर क्या आ जाए? बराबर, तो इसका मतलब ये साइड इस साइड के क्या हो जाएगी? बराबर। अगर सामने के कोण बराबर होंगे तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और ये है ABC का, वो इस पूरे का आधा आप ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कोण OBC बराबर क्या होगा? कोण OCB के। OBC फिर कोण ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा अगर 10 है तो आधा करोगे तो कितना ही बचेगा? 5 के आधा आधा बट रहा है। इसी तरीके से कोण में होगा। ये अगर पूरा कोण था, ये पूरा कोण था तो उसका आधा इतना भी हो जाएगा, इतना हो जाएगा, लेकिन हमको इसकी जरूरत, तो हम ये और ये पार्ट क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो हमने लिख दिया क्या? OBC और OCB क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि जो OB और OC हैं ये इस कोण के क्या है? समद्विभाजक हैं। लिख सकते हैं, चाहे लिखते हैं आप। चूंकि OA OB और OC कोण, OC कोण B व कोण C के क्या है? समद्विभाजक। समद्विभाजक। सही है? यस सर। सही है। समद्विभाजक है ना। अगर ये समद्विभाजक है तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे, आधा आधा बढ़ जाएगा। इसलिए OB बराबर क्या हो जाएगा? OC के। अब चूंकि ये कोण बराबर हो गए तो OB बराबर क्या हो जाएगा? OC होगा। समान जो कोण होते हैं, दो सम्मुख समान कोण जो लेंगे, उनके सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी? समान हो जाएगी। उनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी? समान हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए हम इसमें इसका सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं ना, इसका सेकंड पार्ट भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकंड पार्ट आइए देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो है ये कह रहा था कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। कह रहा जो AO है ये कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब प्रूफ करना है कि जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। तब तो ये OA जो है या OA इसको क्या कर रहा है, आधा आधा बांट रहा है। समद्विभाजित का मतलब जितना कोण ये होगा उतना ही कोण क्या होगा, ये होगा। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। अब इसका हम कौन सा पार्ट प्रूफ करेंगे, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे इसका। AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी AO जो दिया है या OA जो दिया है वो इस कोण को क्या कर रहा है, आधा आधा बांट रहा है। ये हम प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम जो इधर वाला ट्रायंगल बना है, जरा ध्यान से देखिएगा, बातें नहीं। ये जो इधर वाला ट्रायंगल बना है, ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है, और जो इधर बना हुआ है ये वाला, ये इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। क्या प्रूफ कर देंगे, सर्वांगसम। इधर वाला जो बना हुआ है, इधर बना हुआ है, इन दोनों को हम क्या प्रूफ कर देंगे, सर्वांगसम। अगर सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे तो इसका ये कोण इस कोण के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। यही प्रूफ करना है कि OA जो है वो इसको इस कोण पूरे A को क्या कर रहा है, आधा आधा बांट रहा है। अगर ये बराबर ये हो जाएगा तो इसका मतलब आधा आधा बढ़ गया। आइए प्रूफ करते हैं इसको। कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो साइड है वो इस साइड के क्या है, बराबर है। अभी आपने प्रूफ किया कि OA बराबर क्या है, OC। अभी हमने प्रूफ किया इस वाले को, OB बराबर क्या है, OC। OB बराबर OC प्रूफ किया। तो ये साइड बराबर ही थी, ये हमने सिद्ध किया है कि, और ये जो दीवार पड़ेगी OA वाली वो इस त्रिभुज में भी काम आएगी, इस त्रिभुज में काम आएगी। तीनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो साइड 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 अगर इक्वल हो जाती हैं तीनों, तब भी क्या होता है, वो सर्वांगसम होता है। समझ रहे, वो इसमें यूज करेंगे। देखिए देखिए, हालांकि इसमें कोण वाला भी यूज कर सकते हैं। ये कोण इस कोण की भी क्या होगा, बराबर ही होगा। लेकिन हमारे पास तीनों साइड ही साफ साफ दिख रहे, तो साइड से कर देते हैं। देखिए आप लिखेंगे त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में, ABO और ACO में AB बराबर क्या गिवन है, AC। ये बात हमको क्या थी, दी थी, दिया है, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, दिया है। और आप लिखेंगे क्या, OB बराबर क्या लिखेंगे, OC। सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर लिया है। क्यों, और क्या हो जाएगा, OA बराबर OA, उभयनिष्ठ है। ये तो क्या है, उभयनिष्ठ है। काम हो गया, काम हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल जो आपको गिवन है ABO, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, ACO के। इसलिए अतः लिख सकते हैं, अतः कोण जो आपका क्या होगा, BOAO जो होगा, B चाहे OAB लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चाहे OAB, मतलब इधर का कोण लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिख रहे हैं हम, OAB, ये बराबर किसके हो जाएगा, OAC के, OAC के। अगर एक कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इधर का पार्ट इधर के पार्ट के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। अगर ये बराबर हो गया, एक इसका मतलब है कि जो OA है वो इस पूरे कोण को क्या कर रही है, आधा आधा बांट रही है, समद्विभाजित करती है। हम लिख सकते हैं इसलिए OA कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है या करता है। बस हो गया। ये देखिए, जो ये आपका जो कॉन्ग्रुएंट हो गया है, किससे हो गया है, ये
ये साइड 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 से हो गया, साइड 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 से हो गया। इसकी ये साइड इस साइड के बराबर हो गई, इसकी ये साइड के बराबर हो गई, सिद्ध किया था। और ये दोनों में मिल रही तो ये भी साइड तो दोनों की बराबर है। तीनों साइड इस त्रिभुज की तीनों साइड के क्या है, बराबर है। इसलिए साइड 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 से त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। के बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 2 नंबर। और जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका फिगर भी आपको क्या है, दिया हुआ है। देखिए इस तरीके से कुछ बना हुआ है फिगर इसका। ये फिगर कुछ इस तरीके से इसका बना हुआ है, ठीक है। ये डी है, ये ए, ये बी और ये क्या है, सी। और ये इसका एंगल कितना दिया है, 90। और ये 90 है तो इधर भी कितना होगा, 90 ही होगा। दोनों 180 हो जाता है ना। तेरा त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। सुन लीजिए, ये कह रहा है जो एडी है, एडी ये भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब तो इस पे है ही है 90 डिग्री पर, लेकिन समद्विभाजक का मतलब जितना ये है उतना ही ये है, मतलब जितना बीडी है उतना ही डीसी। ये भी ये कह रहा है क्वेश्चन में हमसे। लंब समद्विभाजक का मतलब लंब तो है ही है, परपेंडिकुलर तो है ही है, 90 डिग्री तो बनाएगा ही, लेकिन समद्विभाजक का मतलब है कि भुजा को आधा आधा बांट भी रहा है। इस पॉइंट को पकड़ेंगे। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। बहुत सुंदर सवाल, बहुत सुंदर। कैसे, देखो क्या दिया है आपको, आपको दिया है के कहने के अनुसार कि कोण जो आपका जो बनेगा ADB और जो कोण आपका बनेगा ADC वो दिया है आपको 90 डिग्री। क्या दिया है आपको, 90 डिग्री। और आपको दिया हुआ जो BD है, BD वो बराबर किसके होगा, CD के। ABD बराबर किसके हो जाएगा, CD के। ये क्वेश्चन में हमको दिया है, इसने जो बोला है उसके हिसाब से हमने लिख दिया, वो हमको गिवन में आएगा। देखिए ना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो AB है, AB वो किसके बराबर है, AC के। ये प्रूफ करके दिखाना है कि AB बराबर क्या होगी, AC। और प्रूफ करना अगर हो तो आपको जिस ट्रायंगल में वो प्रूफ करना हो उस ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर दीजिए, सर्वांगसम प्रूफ कर दीजिए। आप इस त्रिभुज को ले लीजिए और किसको ले लीजिए, इसको, और हम क्या प्रूफ कर देंगे, इसको, सर्वांगसम। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया है, कुछ भी नहीं इसमें। आप लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज किसको, ACD में, इसकी बात करेंगे। क्या गिवन है हमको, हमको गिवन है कि जो BD है, BD वो CD के क्या है, बराबर। ये बात तो हमको दी हुई दिया है। और जो कोण आपका क्या है, कोण ADB जो है वो किसके बराबर है, ADC के। इधर का कोण इधर के बराबर कितना है, ये 90 डिग्री। ये भी तो आपको क्या है, दिया है, ये भी आपको दिया है। और एक तो दीवार दोनों में मिल गई। ये जो खड़ी हुई लाइन परपेंडिकुलर, ये इसका काम कर रही है, इसका काम कर रही है, दोनों का काम कर रही है, ओवेनिस्ट है। आप लिख सकती हैं कि AD जो है वो बराबर किसके है, AD के। और ये कैसे है, ओभयनिष्ठ है, ओभयनिष्ठ है, ओभयनिष्ठ है। और अगर जो दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। हम लिख सकते हैं अतः, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज AB जो D हम लेकर के चले थे वो सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज किसके हो गया, ACD के। अगर जो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है और वो भी कैसे हो गया है, साइड एंगल साइड से हो गया है। अगर ये सर्वांगसम हो गया है तो इसके सारे अंग क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। इसलिए आप लिख सकते हैं कि जो AB है, AB वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। अगर जो AB बराबर है AC के तो त्रिभुज जो ABC दिया है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये जो ABC त्रिभुज है ये कैसा होगा, फिर समद्विबाहु। की करो जिसकी दो भुजाएं बराबर आ जाए वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाती है। हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आप लिख सकते हैं। और इसका आंसर ये हो गया। और यही इसमें कह रहा था, ये पूरा
क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 डालिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे अब? 3 नंबर। कह रहा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। देखिए चित्र इसका बना हुआ है। कह रहा है एक त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC समद्विबाहु त्रिभुज मान लिया इसकी ये और ये भुजाएं क्या है? बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB, भुजाएं आपको दी हैं, क्या दी हैं कि AC जो है वो बराबर किसके है? AB के। ये बोल रहा है कि जो AC है वो AB के क्या है? बराबर है, ये बोल रहा है। क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। शीर्ष लंब डाले गए हैं, इसके ऊपर एक शीर्ष लंब डाला गया है, मतलब ये 90 डिग्री पर हो जाएगा। ये BE डाला गया है और एक C से इसके ऊपर लंब डाला गया है, और वो जो डाला गया है वो क्या डाला गया है? CF। क्या डाला गया है वो? C, और ये क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। और ये भी पर लंब डाला गया, मतलब 90 डिग्री पर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? इस पर 90 डिग्री पर हो जाएगा। दर्शाए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। अब आपको ये बताना है कि ये शीर्ष लंब क्या है? बराबर है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये जो शीर्ष लंब डाला गया ये वाला, और जो शीर्ष लंब कौन सा डाला गया है? ये वाला डाला गया, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, बराबर। ये हमको दिखाना है। तो ये किसमें आ रहा है? ये देखिए इसमें आ रहा है। ये आप इस ट्रायंगल में लेंगे, इस ट्रायंगल में लेंगे, इस ट्रायंगल में लेंगे, एक बार इस ट्रायंगल में लेंगे, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हम लेंगे? इसी तरीके जो इधर बना हुआ है उसको हम ले लेंगे, और इनको दोनों को हम क्या प्रूव कर देंगे? समझ को सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे। और सर्वांगसम प्रूफ करने के बाद हम अगर प्रूफ कर देंगे तो इसका मतलब इसकी ये भुजा इस भुजा की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। कैसे प्रूफ करेंगे ये भी आपको बता रहे हैं। इस त्रिभुज को हम जब लेंगे तो इसकी ये भुजा, और जब इस त्रिभुज को लेंगे तो इसकी ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है। आपको क्वेश्चन में दे दिया, ये आपको क्या दे दिया? क्वेश्चन में दे दिया। ये भुजा इस भुजा के क्या है? बराबर है, ये बोल रहा है हमसे। और ये जो कोण है इसका, ये कोण दोनों में कॉमन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये कोण इसका कितना हो जाएगा? 90, और ये भी इसका कोण कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो दो कोण एक भुजा से क्या हो जाएगा? ये सर्वांगसम हो जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे। हमको गिवन है AC बराबर AB, और कोण जो हमको दिया है, चलो मूवी वहां लिख देंगे। और हमको जो दिया है क्या? सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है कि जो शीर्ष लंब दिए हैं क्या? BE बराबर किसके दिया है? CF के। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। उपपत्ति में देखिए त्रिभुज कौन सा लेंगे? ABE। और त्रिभुज कौन सा लेंगे? और त्रिभुज हम लेंगे ACF। कौन सा हमने लिया? त्रिभुज ABE लिया, और क्या लिया? ACF लिया। इसमें क्या हमको दिया था? AC बराबर कितना? AB। ये आप लिख सकते हैं, गिवन है। ठीक है। और क्या देखिए उसके बाद आपको देखना है क्या? कि ये कोण इस कोण के क्या है? बराबर है। आप लिख सकते हैं कि इस कोण में, इस पहले वाले में लिखिए, इसमें तो लिख सकते हैं AE और कौन? B। एंगल AEB बराबर किसके हो जाएगा? AFC के। इसके बराबर हो जाएगा। इसमें इस वाले में ये 90, और इस वाले में कौन सा हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कितना? AFC। और ये कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। और ये भी बात हमको क्या है? गिवन है। और कोण A बराबर क्या हो जाएगा? कोण A के। क्यों? क्योंकि ये जो है उभयनिष्ठ कोण है। क्या ये? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। इसलिए क्या हो गया? अब आपको देखना पड़ेगा कि जो साइड मिली है हमको, साइड जो एंगल मिला है, कौन मिला है? एंगल, क्या वो बीच में पड़ रहा है? देखिए आपने एक साइड ये ली हुई है। अच्छा, इसमें एक साइड केवल बराबर थी, एक साइड जो मिली हुई है वो क्या बीच में पड़ रही है? आप इस त्रिभुज की केवल एक त्रिभुज की बात कर लें, इस त्रिभुज की बात कर लें, तो इस त्रिभुज में अगर ये कोण लिए और एक कोण है तो क्या ये भुजा बराबर है क्या? नहीं। कौन भुजा बराबर थी? ये जो एक त्रिभुज में हमने कोण लिए हैं, ये कोण इसका लिया, एक कोण ये लिया,
अगर इस त्रिभुज की बात करोगे तो ये कोण और ये कोण हमने लिया है, तो क्या इनके बीच की तो साइड थी नहीं, ये तो अदर थी। तो आप लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज आपका कौन सा बनेगा, ABE बनेगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया त्रिभुज किसके, ACF के हो गया। और एक कैसे हो गया, ये एंगल किससे हो गया, साइड से हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो BE है वो CF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था। कैसे बराबर हो, क्योंकि सर्वांग सम हो गए तो बराबर ही होगा। ये कंप्लीट हो